और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, उत्तराखंड का किसान, पूरे हिंदुस्तान का किसान जहाँ बैठा रहेगा। अगर आज हमारे समाज में कोई हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बहन सुरक्षित है तो वो किसानों में सुरक्षित है। किसी सरकार ने भी किसान को पैसा नहीं दिया टाइम पे, चाहे सरकार कांग्रेस की थी, चाहे बीजेपी की है, चाहे किसी और की, किसी ने भी किसान की मदद नहीं करी सही मायनों में। हम गन्ना बोते हैं, थोड़ा सा गुड़ बना लेते हैं, लेकिन वो लोग जो केवल बाजार पे निर्भर हैं, तब उनको पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या बैठा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का पंचायत पर। इस वक्त मेरे साथ उत्तराखंड के गुरुद्वारा नानक मता साहिब से उनके प्रधान जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं सेवा सिंह, प्रधान नानक मता, उत्तराखंड। सेवा सिंह जी, आप यहाँ पर आए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, अपने किसान भाइयों का साथ देने आए हैं। हमारा उत्तराखंड पे हजारों की गिनती में किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हम गुरुद्वारे की तरफ से इस किसान आंदोलन को समर्पित हैं। हमारे जितने किसान हैं वो सभी इस आंदोलन को समर्पित हैं और हम हर तरफ से अपने गुरुद्वारे की तरफ से मदद कर रहे हैं किसानों की। जी, तो उत्तराखंड के किसान भी यहाँ आए हुए हैं। हजारों की गिनती में किसान जहाँ आए हुए हैं। जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये लंगर भी गुरुद्वारे की तरफ से चल रहा है। एक लंगर दूसरे बॉर्डर पर चल रहा है, चिला बॉर्डर पर चल रहा है, जो नोएडा दिल्ली वाला बॉर्डर है वहाँ चल रहा है। हाँ, वहाँ चल रहा है। अच्छा, ठीक है। तो जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तभी से आप लोग तैनात हैं यहाँ पे? जब से 28 तारीख से हमारा लंगर चल गया था और हम भी उस दिन आए थे, तो हम बीच में आते हैं, बीच चले जाते हैं, लेकिन परमानेंट हमारे जहाँ पर ट्रैक्टरों वाले, बसों वाले जहाँ पर बैठे हुए हैं और हजारों गिनती में किसान जहाँ बैठे हुए हैं। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, उत्तराखंड का किसान, पूरे हिंदुस्तान का किसान जहाँ बैठा रहेगा और इनको ये केस वापस लेने पड़ेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, काले कानून आप बोल रहे हैं, काफ़ी सारे किसान हैं जो नाराज़ हैं इन बिलों से। काले कानून क्यों हैं? ऐसा क्या खराबी है इन बिलों? देखिए, मैं बताता हूँ आपको। सबसे बड़ी बात है कि कंट्रैक्ट फार्मिंग का जो विषय रख रहे हैं। कंट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? एक खेत किसी का है, उसे समझौता करना है कि मैं आपको खेत दे रहा हूँ, आप उसे खेती कीजिए। ये ऑलरेडी हो रही है खेतों में, लेकिन उसमें कोई बाउंड नहीं है, कोई नियम नहीं बना हुआ है। कोई किसान चाहता है भाई मैं आपसे इतना पैसा लेता हूँ, आप मेरा खेत जोत लीजिए, साल के लिए, 2 साल के लिए। अब उसको कंट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, लेकिन क्या ज़रूरत है कि उन पूंजीपतियों को कानून की आड़ में कंट्रैक्ट फार्मिंग देने के लिए? हम आपको बताते हैं, ऐसे ही पंजाब में एक क्षेत्र है मालवा, वहाँ पर कपास की खेती बहुत होती है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे कंट्रैक्ट फार्मिंग का उन्होंने सिस्टम किया, तो किसानों को बीज दिया उन्होंने। वो बीज ऐसा था कि एक साल बीज को फूल लगेगा, दूसरे साल वो बीज तैयार नहीं होगा, फिर बीज लेना पड़ेगा उसी कंपनी से। पहले तो उन्होंने बीज बहुत सस्ता दिया, लेकिन 2-3 सालों बाद उन्होंने बीज की कीमत इतनी बढ़ा दी, आज वो किसान परेशान बैठे हुए हैं। आज वो किसान परेशान बैठे हुए हैं, अब वो नहीं खरीद पा रहे हैं। तो अगर किसान को सहारा है तो MSP का, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, और वो मात्र पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड का 1-2 डिस्ट्रिक्ट और यूपी के जो पश्चिम के डिस्ट्रिक्ट हैं उन पे चालू है और कहीं नहीं। हम चाहते हैं कि उस MSP को, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है हमारी खेती की, वो पूरे हिंदुस्तान के किसानों को मिलनी चाहिए। आज यूपी के पूर्व में जो धान है वो 800-900 रुपये के 4 रुपये क्विंटल बिक्री हो रहा है, जबकि उसका सरकार का जो MSP है वो 1856 रुपये है। हमारा जहाँ धान बिक रहा है 1800 रुपये में, क्या वो किसान नहीं है? आज उनका धान बिक रहा है 700-800 में, वहाँ पर मक्का बिक्री हो रहा है 700-800 रुपये क्विंटल में। ऐसे ही हमारे वहाँ एक स्कीम चलाई गवर्नमेंट ने कि आप धान कम बो, पानी बहुत लगता है, अब मक्का खेती बो। तो पहले साल वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने हमारे खेतों में से ट्राली से मक्का उठा लिया और जहाँ रेट 2000 था 2100-2200 को उठा लिया। लेकिन अब तीसरे साल में क्या किया उन्होंने? मक्का लेना तो क्या, किसानों ने 700 रुपये में मक्का बिक्री किया है। आइंदा कोई किसान मक्का नहीं बोएगा। हम प्रैक्टिकली इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी बातें आ रही है कि पंजाब के किसान ज़्यादा भरपूर है, मतलब उन्हें इतने गरीब नहीं हैं अकॉर्डिंग टू बिहार के किसान या फिर यूपी के किसान। तो बिहार के किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इस बिल से खुश क्यों हैं और आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? आपको क्या इसमें कमियां लग रही हैं? बेटे, नहीं कर रहे हैं, आपको कैसे मना नहीं कर रहे हैं? अब पटना में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है किसानों का, पटना में, लेकिन कारण है बेटे, अब एक आदमी ने जिस चीज़ को देखा ही नहीं है उसके लिए वो चीज़
प्राप्त करनी कठिन है। पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने, जो पास में राजस्थान का क्षेत्र लगता है, उन लोगों ने क्योंकि खेती की पूरी कीमत लेनी सीख रखी है। मात्र फसल अंतर क्या है बिहार के किसानों का और पंजाब के किसानों का? वो किसान मंडी पे अपना फसल लाते हैं, उसका पूरा रेट लेते हैं। अगर उसी चीज़ का उनको 1800 रुपये मिलेगा और बिहार के लोगों को 800 रुपये मिलेगा, तो वो किसान कैसे संपन्न होगा? अब वो कैसे एजुकेट होगा? और कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर कमी किसकी है फिर अभी? ये टोटल सरकार की बेईमानी है। एक किसान जो है, किसान के बस की क्या बात है? हम 2 एकड़ के मालिक हैं, 3 एकड़ के मालिक हैं, आधा एकड़ के मालिक है, वो किसान क्या कर सकता है? ये सरकार इतनी वोटें के लिए क्या कर रही है? किसानों के हाथ में 2-2 हज़ार रुपये डाल रही है, एक साल में 12,000 रुपये दे रही है केवल वोट के लिए। चाहिए क्या उनको? जो हमारी प्रोडक्शन है हमको उसका रेट बढ़ा कर दे। हमारे किसानों का जो गन्ने की पेमेंट है 2-2 साल बाद में होती है। जो किसान की परचेजिंग पावर है वो ख़त्म हो रही है। आज किसानों का धान तुले है 2-2.5 महीना हो चुका है। अक्टूबर में, नवंबर में धान तुल चुका है, आज तक सरकार ने पैसा नहीं दिया है। तो इससे पहले जो सरकार थी, क्या वो टाइम से पैसा दे रही थी? और क्या उस सरकार के टाइम पे किसान, किसी सरकार ने भी किसान को पैसा नहीं दिया टाइम पे, चाहे सरकार कांग्रेस की थी, चाहे बीजेपी की है, चाहे किसी और की, किसी ने भी किसान की मदद नहीं करी सही मायनों में। हमें ये वो पैसा नहीं चाहिए कि हमारे खातों में फ्री में डालें, हमें अपनी प्रोडक्शन का सही कीमत चाहिए। स्वामीनाथन एक पेश किया गया था, एक कमीशन बनाया गया, स्वामीनाथन से मुखी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, उस पर दिया था कि किसानी की जो प्राइस इंडेक्स है ये इंडस्ट्री के साथ में कंडक्ट किया जाएगा। कितनी कीमतें बढ़ेंगी हमारे प्रोडक्शन की? जो कीमतें बाज़ार में सोने की बढ़ेंगी, जो बाज़ार में स्टील की बढ़ेंगी, कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। लेकिन हुआ क्या? सोने की कीमत तो बढ़ गई 300-400 गुना और खेती की कीमत बढ़ी 10%। उसको आप पेपर में कह रहे हैं लागू कर दिया, क्या लागू कर दिया है? ये सब बोल तो रहे हैं कि लागू कर दिया है। ये सब अफवाहें आ रहे हैं, कोई उसको लागू कर ही नहीं सकते। आज स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे तो किसान ही नहीं, हमारा हिंदुस्तान कहीं बहुत ऊपर निकल जाएगा। सरकार का तो ये कहना है कि जो बिल है चंद किसानों के लिए नहीं है, भारत के सभी किसानों के लिए है। तो जो लोग विरोध में नहीं हैं वो लोग तो स्वीकार कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आप लोगों के लिए वो कह रहे हैं कि सिर्फ चंद किसानों के लिए बिल वापस नहीं ले सकते। कोई इसके हक में नहीं है। फर्जी तौर पे अपनी पार्टी के आदमी को किसान बनाकर उनसे मेमोरेंडम ले लेते हैं कि हम इसके हक में हैं। कितने लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं उसके हक में, उसके विरोध में तो हमारे किसान बहुत पहुंचे हैं, एक को हक में कौन पहुंचा है? और अब सरकार को अपनी हार मान ली है, क्योंकि उन्होंने अब इस मसले के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसके आप फेवर में हैं क्या अगेंस्ट में? हम उस कमेटी को किसान नहीं मानते, क्योंकि उस कमेटी में वो लोग दिए गए हैं जो ऑलरेडी ही सरकार के साथ ही रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी सरकार इस बिल के पक्ष में थे उन्हीं को कमेटी का मेंबर बनाया? उन्हीं को कमेटी का मेंबर बनाया गया जो इसके पक्ष में ऑलरेडी बोल रहे थे, और उनके हमें कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, तो आप कमेटी अटेंड नहीं करेंगे? कोई हमारे ख्याल में ये देखिए, जो हमारे नेता हैं, अगुवा हैं, वो जो करेंगे हम उसको मानेंगे। ये उनकी सोच की विचार है, ये उनकी एक सोच है, उन्हें क्या करना है, उस कमेटी में जाना है नहीं जाना है, इसके विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम तो इस आंदोलन को चलाने वाले हैं, एक छोटे पीछे से कैसे करें। तो 26 जनवरी का बहुत बड़ा यहाँ पर नाम आ रहा था कि 26 जनवरी की प्लानिंग है, काफ़ी बड़ी प्लानिंग है। आप मुझे बताइए क्या करने वाले हैं 26 जनवरी? देखिए, 26 जनवरी को ट्रैक्टरों की मार्च का प्रोग्राम है, हम प्रदर्शन करेंगे, और वो प्रदर्शन सैकड़ों मील लंबा होगा किसानों का। काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 26 जनवरी ही क्यों? देखिए, 26 जनवरी एक बड़ा महान दिन है हमारे देश के लिए, बहुत बड़ा एक उत्सव है हमारे देश के लिए, एक राष्ट्रीय उत्सव है 26 जनवरी का। तो उस उत्सव में हम अपना योगदान देना चाहते हैं, हम अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। हम किसान का उसका विरोध भी हो जाएगा सामने, और हम प्रदर्शन में शामिल भी होंगे। बिल्कुल। अच्छा,
किसान आंदोलन में इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी। यहाँ पर काफ़ी सारी गलत गतिविधियाँ भी देखी गई है। अब पता नहीं वो किसान कर रहे हैं या फिर कौन कर रहे हैं, जैसे चोरी जैसी चीज़ हुई है, पत्रकारों को यहाँ पर छेड़ा गया है, बदसलूकी की गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बेटे, आप एक चीज़ मान लीजिए, अगर आज हमारे समाज में कोई हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बहन सुरक्षित है तो वो किसानों में सुरक्षित है, वो किसानों में सुरक्षित है। आप जहाँ पर बैठकर बड़े आनंद से चल सकते हैं। किसी भी बच्ची को हमारा किसान, ये गलत तरीके से वो आदमी सरकार भेज देती है, वो भेजकर ऐसे माहौल पैदा करती है कि लोगों को बदनाम किया जाए। और लेकिन मैं कहता हूँ कि किसान का इतना बड़ा दिल है कि अगर आप सेफ हैं तो किसानों के बीच में। तो आगे बस एक आखिरी सवाल है यही कि अब ये क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? आगे अगर सरकार कुछ आपके पक्ष में कुछ बोलती है या सुप्रीम कोर्ट कुछ पक्ष में लेकर आती है तो मानेंगे या नहीं मानेंगे? माने क्यों नहीं? जब अभी कह रहे हैं कि रद्द ही करवाएंगे बस। अगर देखिए, वो तो एक ही बात है, कानून रद्द हो जाए, उन कानूनों में है कुछ नहीं। और अगर कानून वो लागू हो जाते हैं तो हिंदुस्तान का किसान और किसानी दोनों खत्म हो जाएगी। किसान ही खत्म नहीं होगा, ये जितनी गरीब जनता है बेटे, होगा क्या? आज एक चीज़ के खरीदार हज़ारों की गिनती में है और सरकार ने बैन लगा रखा कि तुम इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाओगे। सरकार खरीदती है इसमें से, लेकिन ये जो पूंजीपति हैं ये तो अरबों करोड़ों टन खरीद के स्टोर कर लेंगे और उनकी मोनोपोली हो जाएगी। खरीद में मोनोपोली होगी, बिक्री करने में मोनोपोली होगी उनकी। खरीदार से कम रेट पे लेंगे और जो उसका कंज्यूमर है उसको बहुत ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। तब इन लोगों को पता चलेगा। आज जो लोग कह रहे हैं ना कि हमें खेती से मतलब नहीं है, जब इनको कंजप्शन के लिए वही चीज़ दुगनी कीमत पर मिलेगी, हम गेहूँ पैदा करेंगे। हम खाने के लिए 4 कुंटल गेहूँ रख लेते हैं घर पे, सभी किसान रखते हैं। हम गन्ना बोते हैं, थोड़ा सा गुड़ बना लेते हैं। लेकिन वो लोग जो केवल बाजार पे निर्भर हैं, तब उनको पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या बैठा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। इनका यही कहना है कि इन्हें गिला सरकार से नहीं है, बस ये चाहते हैं कि सरकार उन पूंजीपतियों के हाथ में इनकी ज़मीनें ना दे दे जो कि अपने बिजनेस के नाम पे धंधा कर रहे हैं और इनका ज़मीन ना हड़प ले कहीं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए पंचायत।